कंट्री से दिल्ली में, और वो पॉजिटिव पाए गए थे। और उसके बाद एहतियात के तौर पर इन्होंने भी अपना टेस्ट कराया था, और उसमें राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा बताया गया है कि वो लक्षण आए हैं ओमिक्रॉन के। और हम लोग उनके पूरे परिवार का और जो लोग भी क्लोज कांटेक्ट में थे सबका ट्रेसिंग करके हम लोगों ने टेस्टिंग भी करा दिया है। उनके परिवार में कोई अन्य सदस्य पॉजिटिव नहीं आया है, और काफ़ी शिक्षित और समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने डे 1 से ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, और लगभग 7 दिन हो गए हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में हम लोग सैंपल देंगे, वो नेगेटिव भी हो जाएंगे। तभी उनके माध्यम से कहीं और संक्रमण का, फर्दर संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम लोग एहतियात बरत रहे हैं और स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। पटना में है कि तो क्या तैयारी है? पटना में जो संक्रमित है पटना में है? नहीं, उनके भाई जो हैं, जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए थे, डिटेक्ट हुए थे, वो दिल्ली में हैं, आइसोलेटेड हैं। और ये लोग रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट पर, और उसके बाद आने के बाद एहतियातन इन्होंने भी अपना टेस्ट कराया है। तो लगभग 1 सप्ताह पहले ये पॉजिटिव आए थे, और अभी इनका हम लोग जो सैंपल भेजे थे ओमिक्रॉन का टेस्टिंग के लिए WHO के माध्यम से, उसका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा हम लोगों को बताया गया है कि इंडिकेटिव टेस्ट कोई होता है, उसमें इनमें ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं। तो हम लोगों ने फिर से बात की है उनसे, वो पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं पहले दिन से ही, और यही कारण है उनके परिवार में भी कोई संक्रमित नहीं हुआ है, और वो ठीक भी हैं। तो इस प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति नहीं है। और दूसरा ये है कि लगभग 7 दिन हो गए हैं, तो हम लोगों को उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में नेगेटिव भी हो जाएंगे। तो हम लोग भी टेस्ट उसका फिर से करा रहे हैं उनका। तो ये उनके माध्यम से फर्दर फैलने का कोई चांस अभी नहीं है, और कोई हम लोगों को ऐसा नहीं मिला है। लेकिन स्थिति पर हम लोग पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या लगता है? नहीं, ये जो केसेज बढ़ रहे हैं उस पर भी हम लोग नज़र रखे हैं, और सभी लोगों का जो क्लोज कांटेक्ट में जो लोग आ रहे हैं उन सभी का हम लोग सैंपल लेके टेस्टिंग भी करा रहे हैं। और अधिकांश जो पॉजिटिव आ रहे हैं, क्लोज कांटेक्ट वाले लोग आ रहे हैं पॉजिटिव। तो हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। दूसरा ये है, इस बार हम लोग देख रहे हैं कि हॉस्पिटल बेड या ऑक्सीजन की डिमांड नहीं के बराबर है, इक्का दुक्का मामलों में हो रही है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा समय ले रहे हैं, स्थिति का असेसमेंट कर रहे हैं। अगर वैसी स्थिति आएगी, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होगी, तो आगे जो कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हैं और एक-एक केस को मॉनिटर कर रहे हैं। कितने बेड है और बेड और ऑक्सीजन की संख्या बहुत है हम लोगों के पास। पिछली बार हम लोगों का 6500 सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर पर डे हम लोग उत्पादन कर पा रहे थे, और खपत उसकी आधा से अधिक लगभग मेडिकल कॉलेज में हो जाती थी। इस बार तीनों मेडिकल कॉलेज जो बड़े हमारे हैं, PMCH, NMCH, IGMS, उन सभी में क्रायोजेनिक टैंक लग गया है लिक्विड ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन सिलेंडर पर उनकी निर्भरता खत्म हो गई है। तो जो 3000 सिलेंडर लगभग प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज के द्वारा ऑक्सीजन का खपत हो रही थी, वो भी सरप्लस है, बचा हुआ है हम लोगों के पास। तो उससे प्राइवेट हॉस्पिटल को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगा, और जिला और अनुमंडल के जो अस्पताल रहेंगे उनको भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगा। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और बेड की संख्या भी हम लोग पिछली बार की तुलना में लगभग 2 गुना बढ़ाए हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।